जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। लो आ गई राहत की खबर, बच्चों की बल्ले बल्ले। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी राहत की खबर आ गई है सभी बच्चों के लिए और सभी बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई है। एग्जाम खुशखबरी। जी हाँ साथियों, एग्जाम से संबंधित खुशखबरी है आप सभी बच्चों के लिए और छात्रों की जीत। साथियों, आखिरकार क्या छात्रों की जीत हुई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी जीत हुई है सभी बच्चों की। आदेश लागू। साथियों, कोर्ट का आदेश लागू हो गया है। आखिरकार किसकी जीत हुई है, 10वीं की जीत हुई है या फिर ITI वालों की जीत हुई है, तो सभी पर चर्चा करेंगे। छात्रों की पहली जीत, विभाग की हुई हार। जी हाँ साथियों, सभी बच्चों की जीत हो चुकी है और विभाग की बहुत बड़ी हार हो चुकी है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों की कमेंट बताना चाहता हूँ। आखिरकार बच्चे किस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और साथियों, मैं आप सबसे एक गुजारिश और करूँगा, यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को पूछ सकते हैं, अपने डाउटों को रख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउटों को क्लियर करने की, ठीक है ना। तो देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है सर, उम्र निकल रहा है, प्लीज़ सर ज़हर दे दीजिए, खा के मर जाते हैं। देखिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। इस धरती पे जो भी है वो आपका जीवन है, ठीक है ना। आप मरने की बात बिल्कुल ना करें कि सर यदि ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम मर जाएँगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखिए, सबसे बड़ा आपका जीवन है और आप मान कर चलें कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए, इंसान का आपको जीवन मिला है, भले ही कैसा भी मिला हो, मिला तो आपको इंसान का जीवन है और इंसान का जीवन इस धरती पे सबसे अच्छा जीवन माना जाता है, आप सबको ये मालूम है। और आप मरने की बात करोगे तो कैसा चलेगा? देखिए, जीवन में बहुत परीक्षा आएँगी आपकी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आप सफल नहीं होगे। देखिए, जीवन में कई फ़ील्ड हैं जहाँ पर इंसानों ने सफलता प्राप्त किया है और आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। आप मरने की बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपका एग्ज़ाम होगा और मरने की बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अगला बच्चा क्या कह रहा है कि अभी के समय में हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ नाम का है, सरकार जो चाहती है वही होता है। देखिए, इस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा। इस बच्चे ने एकदम सही बात कही है। मैं इस बच्चे से 100% खुश हूँ। इस बच्चे ने एकदम सही बात रखी है अपनी। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इस समय जो चल रहा है वो बीजेपी का राज चल रहा है, आप सभी जानते हैं। और इस सरकार ने, आप मानकर चलें कि वोट चोरी करी है, जन क्या करा है ये मैं तो नहीं कह नहीं सकता, लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है कि सरकार वोट चोरी के माध्यम से बनी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो विपक्ष ही जाने। लेकिन साथियों, बहुत बच्चों के लिए ये सरकार बहुत बुरी है, ये सब आप भी जानते हैं। इस सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है ना। और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कह देते हैं कि पकौड़ा तलिए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। देखिए, जो बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है, जिस बच्चे ने बीटेक की है, वो पकौड़ा थोड़ी तलने के लिए उसने ग्रेजुएशन करी है। अगर वो पकौड़ा ही तलना था उस बच्चे को तो वो पढ़ाई क्यों की उसने, ठीक है ना। आप भी समझ सकते हो। लेकिन साथियों, इसमें किसी और की गलती नहीं, इसमें सिर्फ हमारी गलती है, ठीक है ना। हम वोट देते हैं ऐसी पार्टी को जो हमें रोजगार नहीं दे सकती। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा कि जो जो पार्टी हमें रोजगार दे उसी को हमें वोट देना है। भले ही वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, जो हमें रोजगार देगा हम उसको ही वोट देंगे, ठीक है। अब देखिए, अगला बच्चा कह रहा है कि लड़की कह रही है कि लड़की को 35% आरक्षण चाहिए। इस पर सर प्लीज़ इस पर बात कीजिए प्लीज़, हम लड़कियों के लिए। देखिए, मैं आप सभी लड़कियों के लिए 35% की मांग तो कर दूं, लेकिन आप ये भी समझें कि यदि आपकी नौकरी लग जाती है लड़कियों की, तो लड़की किसी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करती। लेकिन लड़का, अगर किसी लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो बेरोजगार लड़की से शादी कर लेती है, वो कर लेता है। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता। यदि लड़कियों की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो वो अपने से ऊपर जो लड़का होता है उससे ही शादी करती है। तो ये लड़कियों में गलत है। और मैं, देखिए, आरक्षण मिले या ना मिले, लेकिन आप सभी लड़कियों की नौकरी लगेगी। अभी अच्छा आरक्षण आप सभी को मिल रहा है, लेकिन कुछ जो नौकरियां वो लड़कों के लिए भी छोड़ दी रहने दें, वही अच्छा है। क्योंकि एक लड़के से एक लड़की की जो जीवन है वो बन जाता है, क्योंकि लड़का बेरोजगार लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन लड़की बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करती, ठीक है। अब देखिए, अब अगला बच्चा कह रहा है कि एक बार जो केस किया है उसने बात दीजिए ना सर कि कोर्ट केस वापस ले लिया जाए, स्टूडेंट लाइफ बर्बाद हो रही है। देखिए, मैं इस पर बिल्कुल कह सकता हूँ कि बच्चा परेशान है, सभी बच्चे इसमें, सभी की लाइफ बर्बाद हो रही है। जो बच्चे ने केस किया है ITI वालों ने, तो इसमें सब ITI वालों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और 10वीं वालों की भी, तो इसमें वही जाने। अब देखिए, अगला बच्चा कह रहा है कि कोर्ट केस को बंद करवाओ, इससे भर्ती डिले हो रही है। कोर्ट केस से किसी को भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए, ये तो मुझे ही पता है, आपको भी पता है, लेकिन जो कर रहे हैं कोर्ट केस उन्हें पता नहीं क्या मिल रहा है।
उन्हें पता नहीं लेट करने में क्या मिल रहा है, और कुछ तो सरकार भी नहीं चाहती कि आपको रोज़गार देने की। आखिरकार कोई भी भर्ती आती है उसमें कोर्ट केस पहले आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि सबका चाल है, सरकार और रेलवे और कानून व्यवस्था सब मिले हुए हैं। बहुत दुख होता है इस बात को कहने में। देखिए बिल्कुल, इस बच्चे ने बिल्कुल कहा कि सब मिले हुए हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी कि ग्रुप डी के पदों पर भर्ती कराई जाए, इसलिए उसने पहले ITI लाया, फिर उसके बाद ITI हटा के 10th क्लास कर दी। जी मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि सरकार की मंशा में ही नहीं थी कि आपका एग्जाम हो। अभी कोर्ट केस के कारण ये कम से कम आप मानकर चलें कि बहुत लंबे समय तक ये भर्ती रुक जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों ये सरकार की ही मंशा नहीं थी, ठीक है। अब देखिए, अब साथियों मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ आखिरकार आपके लिए क्या खुशखबरी है, क्या है आपके लिए अपडेट, कोर्ट केस कहाँ तक पहुँचा, क्या है पूरा मामला, अच्छे से अब आपको वीडियो देखना है, ठीक है ना। तो देखिए RRB ग्रुप डी 2025 भर्ती क्या है, ठीक है, अच्छे से पढ़ें। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी परीक्षा देश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है, जैसा कि आप सभी को पता है। इस भर्ती के तहत हेल्पर और कई पदों पर भर्ती की जाती हैं, ठीक है ना। 2025 में अधिसूचना के अनुसार कुल 32,438 आपकी वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। लगभग 1 करोड़ से अधिक की संख्या में बच्चों ने आवेदन किया था, ठीक है ना। अब देखिए कोर्ट केस की शुरुआत कैसे हुई। देखिए 28 सितंबर 2024 को RRB ने ग्रुप डी भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके बाद 2 जनवरी 2025 को एक नया नोटिस आया जिसमें ITI की अनिवार्यता खत्म कर दी गई, ठीक है ना। जिससे ITI पास सूची में शामिल हो गया और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। यानी कि जिन बच्चों ने ITI पास की थी उनका कहना था कि ये सिर्फ मौका हमें मिलना चाहिए, 10वीं पास वालों को नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या काम करा, ITI वाले बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया, ठीक है। और देखिए कंपनी का कहना था कि टेक्नोलॉजी पर ITI की अनिवार्यता को गलत माना गया है और इसके लिए उपयुक्त योग्यता का हनन किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कोर्ट में क्या हुआ अब तक अच्छे से समझें। देखिए 5 और 6 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है। कोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा और मामले की अगली तारीख पर सुनवाई की, ठीक है। 8 अक्टूबर 2025 को हुई पत्रिका में 2 टूक ने अपनी तर्क वितर्क किया, ठीक है ना। 8 अक्टूबर में जो कोर्ट याचिका दायर हुई उसमें ज़्यादा फैसला नहीं आया, थोड़ा ही आया, ठीक है ना। अब कोर्ट ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है और अगली सुनवाई अब आपकी कब होगी, 30 अक्टूबर 2025 को रखी गई है। अब आपकी जो अगली सुनवाई है वो 30 अक्टूबर को होगी। अब देखिए परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा इस चीज़ से, ठीक है ना। अब देखिए परीक्षा पर प्रभाव पड़ा, जो RRB ग्रुप डी की CBT परीक्षा 17 नवंबर को से शुरू होनी थी अब वो नहीं होगी, ठीक है ना। साथियों अब 17 नवंबर की जो परीक्षा थी आपकी वो कैंसिल कर दी गई है, लेकिन कोर्ट केस की जांच अगले आदेश तक जारी कर दी गई है। आदेश तक जारी कर दिया गया है, तब तक जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। देखिए RRB ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा की नई तारीख अदालत के अंतिम निर्णय के बाद ही घोषित की जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सभी बच्चों को कि RRB ग्रुप डी परीक्षा 2025 जो मूल रूप से 17 नवंबर को शुरू होने वाली थी, अब एक लंबी कानूनी मामले के कारण स्थगित कर दी गई है, ठीक है ना। अब आपका जो है एग्जाम वो अब नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, देखिए मामले का कारण कानूनी विवाद के कारण अब जो आपका अगली सुनवाई है वो 30 अक्टूबर को होगी, उसके बाद ही कुछ फैसला होगा, ठीक है ना, अगर कोई निर्णय आता है तो। अब साथियों मैं तुमको मोटा मोटा समझा देता हूँ। कई अदालती मामले ने RRB ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया को काफ़ी प्रभावित किया है, जिसके कारण 32,438 लेवल 1 रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा जो मूल रूप से 17 नवंबर 2025 के लिए निर्धारित थी, अदालतों के अंतिम फैसले तक स्थगित कर दी गई है। अब ये मामला CET को चला गया है, तब तक CET कोई फैसला नहीं सुना सकता, तब तक साथियों आपका पेपर नहीं होगा। तो आप मानकर चलें कि तब तक कोर्ट का कोई ठोस निर्णय नहीं आ जाता तब तक आपका पेपर नहीं होगा। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वे सही बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें RRB ग्रुप डी से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।